अच्छा स्टार्ट। अब हम यहाँ क्या सीखेंगे, लिटरल टाइप्स। से पहले वाले हमने जो चीजें सीखी है, ऑब्जेक्ट, नेस्टेड और ये सब को हम यहाँ पे कैसे करते हैं, एक साथ सबको कमेंट आपने सेलेक्ट किया, फिर आपने कंट्रोल और बैक स्लैश दबाया, फ्रंट स्लैश दबाया, तो फिर ये आपका सब एक साथ कमेंट हो जाता है। अच्छा यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं लिटरल टाइप्स। लिटरल टाइप्स क्या होता है, इसको टाइप लिटरल्स भी कहते हैं और लिटरल टाइप्स भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, अगर हम एक वेरिएबल बनाए और उसको हम अपनी मर्जी के ऑप्शंस देना चाहे, तो उसके लिए हम ना लिटरल टाइप्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डायरेक्शंस कितनी हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। लेट हम अगर एक टाइप बनाते हैं यहाँ पे, हम कहते हैं यार, बल्कि एक वेरिएबल बना लो आप, आसान रहेगा अभी के लिए, एग्जाम्पल के लिए। लेट एक हमने ये डायरेक्शन बना देते हैं, हम एक डायरेक्शन बनाते हैं और हम कहते हैं कि इसकी डेटा टाइप जो होगी आपके पास, वो होगी या तो वो नॉर्थ होगी, 2 डॉट, या तो वो नॉर्थ होगी, फिर हम ये एक पाइपलाइन इसे कहते हैं, जो कि आपकी इंटर के बिल्कुल ऊपर होती है, जो आप शिफ्ट दबा के यूज करते हैं, ठीक है। या तो वो नॉर्थ होगी, या तो वो ईस्ट होगी, या तो वो वेस्ट होगी, ठीक है, या तो वो वेस्ट होगी, या तो वो वेस्ट की स्पेलिंग गलत की हमने, वेस्ट होगी, या तो वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ होगी, या तो फिर वो नॉर्थ होगी, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारी जो के है डायरेक्शन, वो क्या है, डायरेक्शन क्या है, एक्सपेक्टेड डायरेक्शन क्या है, हम कहते हैं यहाँ डायरेक्शन है नॉर्थ, ठीक है। कोई एरर नहीं आ रहा, ये चल जाएगा, नॉर्थ यहाँ पे प्रिंट होकर नजर आ जाएगा। अगर नॉर्थ के अलावा हम यहाँ पे अगर इसको अप लिखेंगे, यहाँ पे अप, तो देखिए एरर देगा। देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, रेड लाइन दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, देखें, अप इज नॉट असाइनेबल टू टाइप, टू टाइप, देख रहे हैं, टाइप हमने इसकी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट रखी है, तो इस टाइप के अंदर से ही आपका डेटा पास होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे गलत लिखा है, हम यहाँ पे अगर इसको नॉट कर देंगे, देख 2 कॉलन लगा के मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे नॉट 2 बार लगा दिया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। अब देखें कि ये कोई एरर नहीं दे रहा है, ठीक है, मैंने इसको, अब ये होता है हमारे पास टाइप लिटरल, कि आप वो डेटा टाइप बनाएं कि जो आपके इस ऑप्शंस में से ही कोई हो, ठीक है, इस ऑप्शन में से ही हो। अब इसका एक और तरीका होता है लिखने का, जो प्रोग्रामर्स करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ और नीचे करती हूँ, कि क्या करते हैं वो, कि इसकी टाइप बना लेते हैं। हमने लिखा टाइप, हमने लिखा टाइप की जो हमारे पास डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास ये वाली, ठीक है, ये, ठीक है, ये हमने इसकी डायरेक्शन यहाँ पे बना दी, ठीक है, डायरेक्शन इज इक्वल्स टू देते ना, ये हमने इसकी यहाँ पे डायरेक्शन बना दी। अब हम कहेंगे कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट, और उसमें एक वेरिएबल बनाते हैं, एक नाम देते हैं उसको डायरेक्शन, देके डी में छोटा दे, ठीक है, यहाँ पे छोटा डी दे रही हूँ मैं यहाँ पे, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब डायरेक्शन का जो डेटा टाइप होगा वो ये वाला होगा, बड़ा वाला डी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन एज अ अच्छी तरीके से जो चीज लिखी जाती है वो ये होती है। अब हमने बोला इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे हम कह देते हैं ये साउथ, ईस्ट है, देखे ऑप्शंस आ गए, ईस्ट हमने कर दिया इसको। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब आप में से सब में सवाल आ रहा होगा, यार क्या हम एक से ज्यादा चीजें दे सकते हैं, अगर हम इसको कॉमा लगाएं और यहाँ पे ईस्ट हमने लिखा है, तो हम अगर वेस्ट भी लिख दें, तो देखिए एक से ज्यादा चीज हम यहाँ पे नहीं दे पा रहे, इस ऑप्शन में से हम सिर्फ एक ही चीज दे पा रहे। क्यों एक ही चीज दे पा रहे, क्योंकि जब हम वेरिएबल बनाते हैं ना, तो आपको पता है वेरिएबल में हम एक ही डेटा दे पाते हैं। जब हम एरे बनाते हैं, हमने अभी तक एरे पढ़ा नहीं है, जब हम एरे बनाते हैं ना, तब हम बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। तो एरे बनाने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने डायरेक्शन दी हुई है ना, यहाँ पे ये वाली, तो यहाँ पे हम एरे का साइन दे देते हैं, ठीक है। एरे के साइन देने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी एरे देंगे और इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे ईस्ट, कॉमा, वेस्ट, नॉर्थ, जो इतना भी आपको करना है, ठीक है। लेकिन विदाउट एन एरे आप सिर्फ एक ही डेटा को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज भी होती है, पहले तो मैं आपको प्रिंट करके दिखा दूँ विदाउट एन एरे कैसा प्रिंट होता है। देखिए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने दिया ईस्ट, और अगर कॉमा देके मैं इधर वेस्ट देना चाहूँ, तो एक तो ये एरर दे रहा है, ठीक है, ये देखेंगे एरर दे रहा है
कि वेरिएबल डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड, ये बोला इधर वेरिएबल डिक्लेयर करो जबकि डिक्लेयर है, लेकिन ये क्या है, पाइप का निशान की वजह से बोला एक ही आप डेटा दे सकते हो। तो हम इसको खत्म कर देते हैं और मैं इसको आपको लॉक करके दिखा देती हूँ कि ये क्या दे रहा है, क्या दे रहा है। ये डायरेक्शंस को हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। फिर डेटा टाइप वो भी करके हम आपको बताएंगे कि एरे से किस तरह से आता है। ये देखिए यहाँ पे ईस्ट आ गया, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। CLS, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे अगर हमें इसको एरे बनाना है तो हमने यहाँ पे एरे का निशान लगाया, इसके डेटा टाइप में यहाँ पे हमने एरे का निशान लगाया। एरे को हम लिखने के लिए मैं अगली वीडियो में एरे बनाना सिखा दूंगी। तो एरे का हमने यहाँ पे वो लगाए स्ट्रेट ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम लिख देंगे ईस्ट। दूसरा डेटा पास करना है आपको, आपने वेस्ट कर दिया तो कॉमा लगाएंगे नॉर्थ। अब देखें कोई एरर नहीं आ रहा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, रन करेंगे, देखें दोनों टाइप आपके प्रिंट होते हुए नजर आ जाएंगे इन द एरे। अब हमें क्या करना है, हम सोच रहे हैं कि इसमें आप एक और चीज भी कर सकते हैं कि क्या कभी एक ऐसा डेटा हमारे पास होता है जिसमें हमको पता नहीं होता, या तो वो स्ट्रिंग भी हो सकता है या वो नंबर भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रिंग और नंबर के लिए भी आप ये गेम कर सकते हैं। क्या गेम है ये, कि हम बोल रहे हैं यार ये हमारा जो डेटा है, ये जो हम डेटा टाइप बना रहे हैं, या तो ये डायरेक्शन को हटा के हम क्या कर दें, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोड। हम कह रहे हैं कोड जो है वो आपके पास नंबर में भी आ सकता है और जो कोड है वो आपके पास स्ट्रिंग में भी आ सकता है, तो बी केयरफुल, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी डेटा टाइप कोड कर देते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं कोड नंबर में भी आ सकता है और कोड स्ट्रिंग में भी आ सकता है। तो हमने बोला कि कोड अभी हम दे देते हैं 55। तो देखें सारे एरर खत्म हो गए और हमने दो इसको ऑप्शंस दिए। इसका मतलब क्या होता है, ये पाइपलाइन है, इसको यूनियन कहते हैं और यूनियन का मतलब इसमें क्या है कि ये ऑप्शंस हम इसको दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे कॉमा लगा के स्ट्रिंग यूज करना चाहें, नेहा यूज करना चाहें, तो ये एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि आप सिर्फ एक ही यूज कर सकते हैं ना, हम वेरिएबल तो एक ही यूज कर सकते हैं, अगर सिंपल वेरिएबल भी हम बनाते हैं तो उसमें एक ही यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जब हम एरे बनाते हैं तो उसमें हम बंच ऑफ डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम इस कोड को, यहाँ पे जो कोड हमारा डेटा टाइप है, इसको हम एरे कर दें और यहाँ पे अगर हम एरे का निशान बना दें, एरे का सिंबल बना दें और इधर हम 55 कॉमा स्ट्रिंग लगा दें यहाँ पे, तो कोई एरर नहीं आएगा और स्ट्रिंग भी हमारे पास प्रिंट होगा। अगर हम चाहते हैं कि पाइपलाइन के से वो ना सिर्फ पाइपलाइन में वो दोनों चीजें हम जो स्ट्रिंग नंबर दोनों है वो करें, तो हम उसको एरे में डाल सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे सीख लिया टाइप लिटरल्स क्या होता है। अब स्ट्रिंग की जगह आप यहाँ पे बूलियन भी कर सकते हैं। तो जैसे ही बूलियन में करूंगी आपने एक एरर आ जाएगा कि आपने यहाँ पे बूलियन दिया हुआ है, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू कोड। जो डेटा ऑफ कोड है उसमें डेटा क्या है, बूलियन है, स्ट्रिंग तो है ही नहीं, तो ये एरर यहाँ पे दे रहा है। और टाइप देने का आपके पास यही एक अच्छी चीज होती है। तो ये आपने सीख लिया कि टाइप, ये जो टाइप लिटरल्स जैसे यूनियन, टाइप लिटरल्स तो ऐसे कहते हैं, ठीक है, कि आपने ऑप्शन दे दिए इसको और इसने ऑप्शन में से आपको प्रिंट करा दिए। जैसे ट्रैफिक लाइट होती है रेड, ग्रीन और येलो, तो उसमें 3 ही आपके पास ऑप्शन है। आप ब्राउन नहीं कर सकते उसको, आप पर्पल नहीं कर सकते उसको। तो कुछ चीजें आपके पास कोडिंग में भी ऐसी आती है जिसके पास आपको पास स्पेसिफिक ऑप्शन होते हैं। अब टाइप लिटरल समझ लिया हमने, और ये जो मैंने आपको समझाया है ये टाइप यूनियन है, ठीक है, यूनियन है, जिससे पाइपलाइन भी कहते हैं। ये पाइपलाइन जो इंटर के बिल्कुल ऊपर है, शिफ्ट दबा के यूज होती है, ठीक है, ये यूनियन है। अब यूनियन के अंदर ही हमारे पास एक और चीज होती है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन एक एंड का निशान होता है। अच्छा, हमारे पास एंड और ऑपरेटर्स होते हैं। आप ये एंड और ऑपरेटर का और एंड और ऑपरेटर जो होते हैं ना, एंड ऑपरेटर क्या होता है कि 2 पाइपलाइन होती है हमारे पास, लेकिन इसका और उसका कोई मुकाबला नहीं है। और एंड ऑपरेटर में भी क्या होता है, 2 हमारे पास एंड होते हैं, लेकिन इधर एक एंड है और इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। आप लोग दोनों इनको मिलाइएगा नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे एक और मैं आपको एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ कि ये कह रहा है कि आपके पास हमने एक टाइप लिया है, टाइप का हम दे देते क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे देते हैं, एक नाम दे देते, कुछ भी दे सकते हैं ना यार आप। अब हम कह रहे हैं कि यार ये टाइप दी क्वेश्चन, इसके अंदर यस, नो या मे बी ही आना चाहिए। तो हमने बोला कि यार एक वेरिएबल बनाया हमने एक आंसर नाम का, और उसको हमने बोल दिया कि जो आंसर है ये बराबर है क्वेश्चन के, इसकी जो टाइप है वो बराबर है क्वेश्चन के, और वो क्या है, वो या तो यस है या तो नो है या मे बी है। तो हम कहते हैं कि यार वो है यस, ठीक है। और हम अगर इसको लॉक करवाएंगे
तो ये आपको पता है कि येस प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये येस प्रिंट होकर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे नो करना चाहे, कॉमा लगा के एक और नो करना चाहे, तो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब फिर हमें इसको एरे में डालना पड़ेगा। एरे में हम इसको कैसे डालते हैं कि यहाँ पे हम एरे का, ये एरे का सिंबल है, ये दो ब्रैकेट्स है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स जैसे कहते हैं, ये दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये एरे का सिंबल है। और एरे का सिंपल हमने यहाँ पे एरे को सिंपल बना दिया, और यहाँ पे हमने इसको नो भी कर दिया, और यहाँ पे हमने इसको कॉमा लगा के मे भी कर दिया। ठीक है, कॉमा लगाएंगे और मे भी कर देंगे। अच्छा, नो पे हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एन है, यहाँ पे हम मे भी कर देंगे। ठीक है, अब ये तीनों चीजें आंसर में हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होती हुई आपको नजर आ जाएंगी। देखें, ये देखें, यस, नो और मे बी तीनों चीजें हमारे पास प्रिंट होकर नजर आ गई। इस एग्जाम्पल से भी आपको वाज़ेह तौर पे समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे अभी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन का सिंबल है ये एंड का एक ऑपरेटर, ऑपरेटर नहीं कहेंगे इसे, सिंबल कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से इसे समझाती हूँ। लाइक हमने अभी है ना एक बनाया था ऑब्जेक्ट, उसी को ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं इसको, नेस्टेड ऑब्जेक्ट जब हमने बनाया था इसको ले लेते हैं। ठीक है, इससे ही हम ले लेते हैं, यहाँ पे आसान होगा समझाना, आप इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं इसके अंदर से। ठीक है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट हटा देते हैं इसके अंदर से। ठीक है, ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट टाइप है हमने जो बनाया था, और ये ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था। अब ऑब्जेक्ट ये हमारे पास टाइप एक ये रहा कंट्री इन्फो, और एक और टाइप बना लेते हैं हम यहाँ पे, लेट्स से टाइप, और यहाँ बना लेते हैं हम टाइप, हमारे पास छोटे में आता है, ठीक है, स्मॉल ABCD में आता है। तो यहाँ बना लेते हैं सिटी, सिटी इन्फो। ठीक है, एक हमारे पास है कंट्री इन्फो, एक है हमारे पास सिटी इन्फो। और हमने यहाँ पे जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे हमने क्या डाली है, कंट्री इन्फो डाली। जब इसको भी हटाए थे तो ये भी एरर नहीं देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो ये सिटी इन्फो है, सिटी इन्फो के अंदर क्या आ जाए, सिटी इन्फो के अंदर आ जाए यार नेम आ जाए इसका, सिटी इन्फो का नाम आ जाए। नाम किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा। और आप लोग कह सकते हैं कि यार ये तो हम इसके अंदर भी डाल सकते थे, लेकिन ये इंटरसेक्शन की ना कोई चीज़ समझानी है। जब चीज़ समझ आ जाएगी ना, तो आपके दिमाग में आप लोग खुद ही इसको चीज़ को काम करते रहेंगे। नेम आ जाए कि पॉपुलेशन आ जाए, ठीक है, कंट्री की भी सिटी की भी, हमारे पास यही 3 चीज़ें आ जाए। पॉपुलेशन आ जाए और इसको कॉमा देंगे, और यहाँ पे हम पॉपुलेशन हम नंबर में आ जाए। ठीक है, ये हमने कर दिया, और यहाँ पे हम लगा देंगे कॉलन। ठीक है, अब हमारे पास दोनों चीज़ें, दो टाइप आ गए। अब हमने क्या बोला कि यार हमारे पास एक और हमने एक टाइप बनाया, और हमने बोला कि ये टाइप है हमारे पास, और इस टाइप में ये जो एक टाइप लिया हमने, उसका नाम लिखेंगे। टाइप हमने लिया जैसे फॉर सपोज न्यू ले लिया यहाँ पे, या ऑल ओवर ले लिया, ऑल ओवर ले लेंगे हम यहाँ पे, ऑल ओवर हमने लिया। और इस इक्वल्स टू हमने बोला इसके अंदर ये भी है, एंड ऑपरेटर लेंगे, और इसके अंदर ये भी है। क्या किया हमने, एक टाइप बनाया, उसका नाम लिखा ओवरऑल, और उसके अंदर हमने ये वाला डेटा टाइप भी ले लिया और ये वाला डेटा टाइप भी ले लिया। और फिर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया कंट्री इन्फो, उसके अंदर हमने जो डेटा टाइप देनी थी वो हमने दे दी ऑल ओवर। और ऑल ओवर में क्या होगा कि ये दोनों डेटा टाइप जो होगी इसके अंदर, वो इसको पैच करेगा। अब यहाँ पे अगर हम इसकी एक न्यू, अगर हम इसको कोड दे दें, तो देखिए नीचे एरर आ गया कि यार कोड नहीं है, कोड आपने नहीं डाला है, कोड आपने नहीं डाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये देखिए दोनों नाम है ना, तो ये दोनों में से एक नाम ले लेगा, ऐसी होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको हटा देंगे। तो एंड ऑपरेटर का भी, ये जो इंटरसेक्शन का भी है, इसका भी मतलब आपको पता चल गया। ये ज़्यादातर हम इसी में यूज़ करते हैं कि दो टाइप ऑफ डेटा होते हैं, हमें उन दोनों को यूज़ करना होता है एक के अंदर। तो हम बार बार वो चीज़ें नहीं लिखेंगे, हम दोनों को ही मिला के एक वेरिएबल में डाल देंगे और उस वेरिएबल को इसके बराबर कर देंगे। होप है कि आपको ये समझ आ गया होगा। हमने
एक और इसी एग्जाम्पल में आपको दिखा देती हूँ तो ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। अब देखें, ये एक और हमारे पास मैंने एग्जाम्पल बनाई है। ये एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, मैंने बोला एक टाइप है, एक टाइप ले लिया पर्सन के नाम से, उसमें उसका नाम आ रहा है, उसकी एज आ रही है। हमने बोला एक और टाइप है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय की आईडी आ रही है, ठीक है, डेटा टाइप हमने इसकी टाइप बताई हुई है यहाँ पे। अब हमने बोला एक और टाइप लिया हमने और उसका नाम दिया हमने, ये एम्प्लॉय पर्सन है, इसके अंदर पर्सन भी आएगा और एम्प्लॉय भी आएगा। तो जब हमने इसकी ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट खोलेंगे, ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके अंदर जो डेटा टाइप हमने दी थी वो ये वाली दी कि इस डेटा टाइप के अंदर ये भी होगा और ये भी होगा। इसके अंदर हमने नाम भी दे दिया, एज भी दे दी और एम्प्लॉय आईडी भी दे दी। और इसको मैं आपको रन करके भी दिखा देती हूँ कि इसके अंदर हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ऑल ओवर द स्ट्रक्चर आ जाएगा जो एक ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर हमको, अब जब आप इनिशियल लेवल पे देखते हैं तो बोले यार ये क्या है, आप ये एम्प्लॉय आईडी का नंबर इसके अंदर ही डाल देते हैं और यही दे देते हैं, लंबी करने की क्या जरूरत थी। लेकिन कुछ जगहों पे क्या होता है कि आप दो डेटा टाइप बना लेते हो और आपको दोनों डेटा टाइप चाहिए होती है इस चीज के अंदर। तो यार आप ये एक एडिट करने का तरीका है, ठीक है। जरूरी नहीं है आप आगे जाके पूरा कोड लिखोगे, आपको कोई कोड भी दिया जाएगा, आपको उसमें चेंजेस भी करनी पड़ेंगी। तो चेंजेस आप कैसे करोगे, जब आपको टूल्स पता होंगे। तो एंड ऑपरेटर इन दोनों डेटा को मिलाता है और आप मिला के चेंजेस भी कर सकते हो उसके अंदर ना, मिलाने वाले इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके अंदर कॉमन को लेता है और फिर इंटरसेक्शन करता है, एक इन दोनों को इंटरसेक्ट कर देता है। मैथ में पढ़ा हुआ इंटरसेक्शन करना, ठीक है। तो ये चीज है आपके पास यहाँ पे, और इसको अब खत्म करते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा, यूनियन और इंटरसेक्शन सीखा और लिटरल टाइप सीखे, ठीक है।